ये क्लास 10 का बहुपद से आपका प्रश्नावली 2.2 से बता रहे हैं एक सवाल। तो इसका देखिए पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इसी तरह आपका आगे का भी क्वेश्चन बनेगा। तो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए सवाल में क्या है, x² - 2x - 8। अब ये देखिए पहले इस सवाल ऐसे जो भी सवाल रहेगा पहले इसका आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका जो पहला मतलब x² जो है, x² के साथ गुणांक क्या है, तो x² के साथ एक गुणांक है इसका आगे, एक तो हम लोग लिखते नहीं जनरली, तो x² के आगे एक है। और 8 क्या है, -8 है, 8 का आगे माइनस है तो प्लस माइनस साइन को भी लेना है। तो इस 1 और -8 को पहले गुणा करेंगे, ये याद रखना है पहला और तीसरा। तो देखिए 1 गुना -8 किए तो -8 आ गया। अब ये -8 में से हम लोग अब चिन्ह को छोड़ देंगे, तो सिर्फ जो 8 बचा है उसका पहले गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 4 8, 2 दूनी 4। अब इसका गुणनखंड इस प्रकार करेंगे कि जोड़ने या घटाने से बीच वाला आना चाहिए और गुना करने से ये जो गुना आया है पहला और तीसरा आपका जो x² गुणांक और जो अचर पद है इसका जो गुना करके आया है वो आना चाहिए। तो देखिए इसमें हम लोग करते हैं तो -4 और देखिए 2 को यदि हम लोग जोड़ते हैं तो क्या हो गया, -2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का चिन्ह अलग है, -4 बड़ा है इसलिए -2 होगा। और इन दोनों का देखिए गुना भी करते हैं, -4 गुना 2, तो देखिए -8 आ गया। तो क्या बताया गया था, गुना करने से ये आना चाहिए और जोड़ या घटाव करने से बीच वाला आना चाहिए। तो देखिए बीच वाला आ गया। तो ये फैक्टर आपको अच्छा से करना है, इसको ध्यान रखना। अब इसको तो हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, x² - 4x + 2x - 8। अब देखिए इसमें से दोनों में से x कॉमन आया, तो x कॉमन आया तो x बाहर निकाल दिए। अब इसमें देखिए x का पावर 2 है, मतलब x 2 है, तो 2x में से एक x निकल गया तो एक x बचा, माइनस इसमें से भी x निकाल दिए तो सिर्फ 4 बचा, तो x - 4 आ गया। प्लस अब इसमें देखिए 2x है और ये -8 है, 8 का मतलब क्या, 2 गुना 4, 2 4 8, इसको तोड़ेंगे तो इनसे भी 2 आया और इनसे भी 2 आया, 2 निकाल दिए। अब बचा कि इसका x माइनस इसमें आप 2 ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं पहले से, तो इसका 4 बचा। अब देखिए ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि इसका अंदर जो दोनों है ये एक ही कॉमन आना चाहिए। ये यदि एक चीज़ नहीं आया इसका मतलब आप गलत बना रहे हैं, तो ये आपका x - 4 आ गया। तो दोनों में से जो आया वो आपका बाहर निकल गया, बचा गया x + 2, वही अलग से लिख लिए। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मान 0 है, इसका मान जो आपका सवाल में है उस गुणनखंड का मान, वो जो द्विघात समीकरण के रूप में है उसका मान 0 है। कब है न, जब x - 4 बराबर 0 है या तो जब x + 2 बराबर 0 है। इसका मतलब क्या होगी, x बराबर आप लिख सकते हैं 0 + 4, इस 4 को इधर ले गए, या x बराबर 0 - 2, सीधा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 4, 0 से 4 जोड़ेंगे तो, और 0 से -2 को मतलब हम लोग जोड़ते हैं या जो भी कहिए 0 - 2 का हम लोग का वैल्यू -2 आएगा, क्योंकि 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4 और -2, तो यही 2 इसका शून्यक है। तो देखिए सवाल में आपका एग्जाम में इतना ही देगा शून्यक निकालना, पर आपको सवाल में यहाँ जो दिया है यहाँ जांच भी करना है, तो हम लोग जांच करते आगे। देखिए जांच कैसे करेंगे ना, शून्यकों का योग। अब शून्यक कौन कौन है, पहला 4 और दूसरा -2 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 में -2 को जोड़ेंगे तो -2 होगा, ये -2 बोला सॉरी 2 होगा, क्योंकि 4 बड़ा है, 4 का प्लस है तो 2 हो गया। अब 2 को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं -2 बटा नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इस तरह लिख सकते। अब ये देखिए ये इसका रूप में आया, ये फॉर्मूला होता है शून्यकों का योग बराबर ये होता है -x का गुणांक। x कौन है यहाँ पर देखिए, x के साथ गुना क्या है -2, तो इसीलिए माइनस देखिए -2 है, -2 की जगह x का गुणांक लिखिए, माइनस से पहले से ही यहाँ पर है, और नीचे क्या 1 है, तो x² का आगे क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसलिए यहाँ पर लिखिए x का गुणांक। तो ये शून्यकों का योग कई फॉर्मूला होता है, इस आधार पर ये पैटर्न को जोड़ के इस रूप में ला के आपको इस रूप में दिखा देना है, इसी इसका जाँच। इसी तरह शून्यकों का जब गुणनफल करेंगे तो शून्यक क्या है आपका, दोनों शून्यक, एक 4 है दूसरा -2 है, इन दोनों को गुना किए थे तो -8 आया। अब -8 है, इसका भी नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। अब इस -8 को हम लोग कहते हैं अचर पद, यहाँ पर ये अचर पद है कि इसके साथ x नहीं है, तो ये -8 अचर पद है, तो इसको हम लोग अचर पद लिख दिए। और बट्टा ये जो 1 है, ये 1 क्या है, फिर वही चीज़ है जो x² गुणांक यहाँ भी लिखे थे, देखिए तो वही 1 है x² का गुणांक, इसलिए बटा x²। तो शून्य को गुणनफल को हम लोग ये फॉर्मूला है, तो इसको इस रूप में दिखा देना, इसको इस रूप में, इसका जाँच होगी। तो ठीक है, इस तरह